हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे। आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस पाने के लिए और क्विज में हिस्सा लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब हम छत्तीसगढ़ के पर्यटन और पुरातात्विक स्थलों वाले पहले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम देखेंगे बिलासपुर ज़िला को। बिलासपुर ज़िले में सबसे पहले हम देखेंगे रतनपुर को। तो रतनपुर की जो स्थापना है वह कलचुरी वंश के शासक थे रत्नदेव प्रथम, उन्होंने कराया था। और कब कराया था? 1050 ईस्वी को। रतनपुर का जो नाम है वह भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न था। इसके अन्य नाम हैं मणिपुर, कुबेरपुर और रतनपुर। ठीक है। रतनपुर में ही महामाया मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण भी रत्नदेव प्रथम के द्वारा 1050 ईस्वी में कराया गया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक किले के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसे गज किला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर राम टेकरी मंदिर भी निर्मित है, जिसका निर्माण किसने कराया था? उस समय मराठा शासक बिंबाजी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसके बाद रतनपुर में ही बिंबाजी से संबंधित एक स्थान है, जिसे कहते हैं सती चौरा। यह जो सती चौरा है वह बिंबाजी की पत्नी के नाम पर रखा गया है। इसके बाद कलचुरी शासक राज सिंह के द्वारा निर्मित बादल महल है। और लखनी देवी मंदिर, जिसे एक वीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है, यह भी रतनपुर में स्थित है। इसके साथ ही भैरव बाबा मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर और मुस्लिम धर्म के प्रमुख गुरु हजरत मूसे खां का मज़ार भी रतनपुर में स्थित है। एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि किस नगर को तालाबों की नगरी कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा रतनपुर को तालाबों की नगरी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं बिलासपुर के अमेरिकापा ताला गांव को। अमेरिकापा ताला गांव एक पुरातत्व से संबंधित स्थल है। यहाँ पर रुद्र शिव की जो प्रतिमा है वह महत्वपूर्ण है। यह एक अष्टभुजी प्रतिमा है और इस प्रतिमा का निर्माण 11 जीवों के भिन्न भिन्न अंगों से मिलकर हुआ है। यह जो प्रतिमा है वह लाल बलुआ पत्थरों से बनी है और इसका निर्माण तत्कालीन शासकों, जो कि सरबपुरी वंश के थे, इन्होंने कराया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देवरानी जेठानी मंदिर के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। देवरानी जेठानी मंदिर का जो स्थापना है वह 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। इस प्रकार यह राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर है। आप यहाँ पर जो मंदिर के अवशेष देख पा रहे हैं वह देवरानी मंदिर के हैं। और यह जो प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है यह रुद्र शिव की प्रतिमा है। यह जो देवरानी जेठानी मंदिर है इसका निर्माण सरबपुरीय शासनकाल में ही 2 रानियों के द्वारा कराया गया था। और यह जो देवरानी जेठानी मंदिर है यह शिव जी का मंदिर है। ठीक है, आपको याद रहेगा। इसके अलावा जो मंदिर की स्थापत्य कला है वह गुप्त स्थापत्य कला पर आधारित है और यह भी लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। देवरानी मंदिर के द्वार पर रुद्र शिव की जो प्रतिमा है वह स्थित है। ठीक है, यानी कि देवरानी और जेठानी मंदिर 2 भिन्न मंदिर हैं, परंतु इनका निर्माण एक साथ कराया गया था और यह एक है, इसी कारण यह देवरानी जेठानी मंदिर कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे मल्हार को। मल्हार का प्राचीन नाम था प्रसन्नपुर, जिसे सरबपुरीय शासक प्रसन्नमात्र के द्वारा स्थापित कराया गया था। और यह जो मल्हार स्थान है यह लीलागर नदी के तट पर स्थित है, जिसका प्राचीन नाम था निडिला। यानी कि उस समय सरबपुरीय शासक प्रसन्नमात्र ने अपने नाम पर प्रसन्नपुर नामक शहर की स्थापना की, जो कि निडिला नदी के तट पर स्थित था। ठीक है। बिलासपुर के जो मस्तूरी तहसील है वहाँ पर मल्हार स्थित है और यहाँ पर एक मौर्य काल के ईंटों की दीवार भी मिली है। यानी कि यह जो ईंट की दीवार है वह बहुत ही अधिक पुरानी है। इसके बाद हम देखेंगे कलचुरी शासनकाल से क्या प्राप्त हुआ है। तो कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें इस क्षेत्र का नाम मल्लाल लिखा हुआ है। और वहीं जो दूसरा शिलालेख है उसमें मल्लाल पत्तन लिखा हुआ है। ठीक है। इसके अतिरिक्त मल्हार में केदारेश्वर मंदिर और पतालेश्वर मंदिर भी प्राप्त हुए हैं। इस मंदिर का निर्माण एक सोमराज नामक ब्राह्मण ने कराया था। अब आगे चलते हैं।
और कलचुरी काल के एक अन्य मंदिर को देख लेते हैं जो टिंडेश्वरी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और यह छत्तीसगढ़ के 52 सिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। इसका निर्माण जो है वह ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यह टिंडेश्वरी मंदिर है। इसके बाद मल्हार से ही मौर्य काल के एक प्रतिमा मिली है जो कि विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति है और यह छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे प्राचीन मूर्ति है। मल्हार में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित अनेक प्रतिमाएं भी मिली हैं। इसके अतिरिक्त हिंदू देवी देवता जैसे कि शिव, गणेश, कार्तिकेय, स्कंद माता, अर्धनारीश्वर की मूर्तियां मिली हैं और ये सभी गुप्तकालीन विशेषता को धारण किए हुए हैं। अब एग्ज़ाम में एक बार प्रश्न आया था कि बिलासपुर में मल्हार उत्सव कहाँ मनाया जाता है, यानी कि यहाँ जिलों का नाम दिया गया था ऑप्शन में। तो मल्हार उत्सव जो है वह बिलासपुर ज़िले में मनाया जाता है क्योंकि मल्हार क्षेत्र जो है वह बिलासपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद बिलासपुर के अन्य स्थानों को देखते हैं जो है लुथरा शरीफ, यह मुस्लिम धर्म के बाबा सैयद इंसा अली का मज़ार है। उसके बाद देखेंगे बेलगहना को। बेलगहना में सिद्ध बाबा का मंदिर है और साथ ही महाकालेश्वर का मंदिर भी यहाँ स्थित है। और बेलपान नामक क्षेत्र में प्राचीन शिव मंदिर की प्राप्ति हुई है और साथ ही सीताकुंड की प्राप्ति भी यहाँ हुई है। इसके बाद देखेंगे बिलासपुर के धनपुर को, जहाँ से जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन यह मूर्तियाँ जो हैं वह पत्थरों पर उत्कीर्ण की गई है। ठीक है, बिलासपुर ज़िले के बाद हम अगला ज़िला देखेंगे बलौदाबाजार ज़िला। तो बलौदाबाजार ज़िला में हम सबसे पहले गिरौदपुरी को देखते हैं। गिरौदपुरी गुरु घासीदास जी के जन्म स्थली और निवास स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त गुरु घासीदास जी को जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे तपोभूमि कहा जाता है और वह जो स्थान है वह एक पहाड़ है जिसे छाता पहाड़ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि गुरु घासीदास की पत्नी का नाम सुफरा था और उनके नाम पर सुफरा मठ की प्राप्ति भी बलौदाबाजार ज़िले के गिरौदपुरी स्थान में होता है। अब हम देखेंगे गिरौदपुरी में सतनाम पंथ के अनुयायियों के मेले का जो स्थल है वह है गिरौदपुरी का जैतखाम स्थल, जहाँ पर जो डिज़ाइन है वह IIT रुड़की के द्वारा बनाया गया है और इस जैतखाम को एक भवन के रूप में बनाया गया है। इसकी जो ऊंचाई है वह 77 मीटर है। याद रखिएगा, यह कुतुब मीनार के लगभग बराबर ऊंचाई पर लगभग बराबर ऊंचा है। ठीक है, इसके बाद हम अगला स्थान देखेंगे पलारी। पलारी का जो मंदिर है वह सिद्धेश्वर शिव का मंदिर है और यह 8वीं-9वीं शताब्दी में निर्मित हुआ है, जो कि ईंटों से बना हुआ है। यह जो चित्र दिखाई दे रहा है यह पलारी का सिद्धेश्वर शिव का मंदिर है और यह जो दिखाई दे रहा है चित्र आपको, यह गिरौदपुरी का जैतखाम है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे दामाखेड़ा को। एग्ज़ाम में प्रश्न आ चुका है कि दामाखेड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर होगा कबीरपंथियों के तीर्थ स्थल के रूप में दामाखेड़ा प्रसिद्ध है। इसके बाद एक और प्रश्न एग्जाम में आया था कि तेलासी बाड़ा का संबंध किससे है, तो तेलासी बाड़ा का जो संबंध है वह सतनाम पंथ से है। इसके बाद एक अन्य स्थान है सोमनाथ। सोमनाथ क्यों प्रसिद्ध है, तो सोमनाथ जो है वह सोमनाथ मंदिर जो कि शिव जी का ही रूप है इसलिए प्रसिद्ध है। यह जो सोमनाथ है वह शिवनाथ नदी और खारून नदी के संगम पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर की स्थिति होने के कारण इस स्थान को सोमनाथ ही कहा जाता है। बलौदाबाजार के बाद हम अगला ज़िला देखेंगे जांजगीर चांपा ज़िला। तो जांजगीर चांपा ज़िले में सबसे पहले हम खरौद को देखेंगे। खरौद का जो निर्माण है वह सोमवंशी शासक इंद्रसेन के द्वारा अपने नाम पर 6वीं शताब्दी में किया गया था। इंद्रसेन द्वारा इंद्रपुर का निर्माण किया गया था, जो कि खरौद का प्रथम और प्राचीन नाम है। खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। खरौद की जो मुख्य प्रसिद्धि है वह यहाँ स्थित लक्ष्मणेश्वर मंदिर के कारण है, जिसका निर्माण पांडु वंश के राजा ईशान देव ने 6वीं शताब्दी में कराया था। यह भले ही नाम से लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, परंतु यह एक शिव जी का मंदिर है और यहाँ शिवलिंग में 1 लाख चावल के निशान हैं, इसलिए इसे लाखा चौर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे जांजगीर नगर को। तो जांजगीर नगर की जो स्थापना है वह कलचुरी शासक जाजल्य
देव प्रथम के द्वारा की गई थी और इसका प्राचीन नाम भी जाजल्यपुर ही था। ठीक है, यहाँ पर एक अपूर्ण रूप से निर्मित मंदिर की प्राप्ति हुई है, जिसकी दीवारों पर विभिन्न आकृतियाँ और मूर्तियाँ बनी हैं, जिनमें दशावतार, सूर्यदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। इसके बाद हम शिवरी नारायण को देखेंगे। शिवरी नारायण जो है वह महानदी जोंक और शिवनाथ नदी के संगम पर स्थित है और ऐसी किंवदंती है कि यहाँ पर सबरी के झूठे बेर राम ने खाए थे। इसके अतिरिक्त अब हम शिवरी नारायण में स्थित मंदिरों को देखेंगे, जहाँ नर नारायण मंदिर, चंद्रचूड़ मंदिर और जगन्नाथ मंदिर स्थित है। इसके बाद हसदेव नदी के तट पर चांपा के ही समीप कलेश्वर महादेव मंदिर के विषय में मैंने आपको बताया था। कलेश्वर महादेव मंदिर में फाल्गुन माह में होली के बाद आने वाले धूल पंचमी के अवसर पर मेले का आयोजन होता है। इसके बाद हम देखेंगे दमऊ दहरा को, जो कि एक प्राकृतिक जल का स्रोत है। यहाँ पर गुंजी का शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। इसके बाद हम देखेंगे चंद्रपुर को। चंद्रपुर जो है वह महानदी मांड और लात नदी के संगम पर स्थित नगर है और यहाँ पर जो चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है वह बहुत अधिक प्रसिद्ध है। अब हम तुर्री धाम और दल्हा पहाड़ को देख लेते हैं। तुर्री धाम जो है वह मेले के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ मेले का आयोजन होता है मकर संक्रांति के अवसर पर। वहीं जो दल्हा पहाड़ है वहाँ मेले का आयोजन होता है नाग पंचमी के अवसर पर। तो अब याद रखिएगा कि यहाँ मेले का आयोजन कब होता है। अंतिम में हम देख लेते हैं अड़भार नामक स्थान को, जहाँ अष्टभुजी देवी का मंदिर स्थित है। अब हम देखेंगे महासमुंद ज़िले को। महासमुंद ज़िले में सबसे पहले हम देखेंगे सिरपुर को। सिरपुर को जो प्रसिद्धि मिली है वह यहाँ के लक्ष्मण मंदिर के कारण मिली है। इस मंदिर का निर्माण लाल ईंटों से हुआ है और यह गुप्त कला का उदाहरण है, जिसे पांडु वंश के शासकों के द्वारा 7वीं शताब्दी में निर्मित कराया गया था। यह नाम से लक्ष्मण मंदिर है, परंतु वास्तव में यह भगवान विष्णु का मंदिर है। इसके अतिरिक्त सिरपुर से स्वास्तिक बौद्ध विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित होने के कारण बुद्ध पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है। इसके अतिरिक्त सिरपुर की एक और खासियत है कि जो चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, उन्होंने 639 ईस्वी में सिरपुर की यात्रा की थी। इसके बाद आनंद प्रभु कुटी विहार के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि पांडु वंश के एक शासक थे महाश्रीयुक्त बालार्जुन। इनके शासनकाल में बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु आए थे और इन्होंने ही आनंद प्रभु कुटी विहार का निर्माण कराया था। मैं आपको चित्र में दिखा देता हूँ। तो यह रहा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, यह रहा स्वास्तिक के समान बना हुआ विहार यानी कि स्वास्तिक विहार, और यह रहा बौद्ध विहार। इसके बाद हम तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम को देखेंगे, जो कि लवकुश की जन्मस्थली भी है और यहाँ पर तिवर देव विहार भी स्थित है, जो कि पंचतंत्र आधारित प्रसिद्ध कहानियाँ यहाँ पर उत्कीर्ण हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे खल्लारी को। खल्लारी जो प्रसिद्ध है वह खल्लारी माता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर विष्णु मंदिर भी है, जिसका निर्माण देवपाल नामक एक व्यक्ति ने कराया था। और अंत में हम देखेंगे भीमखोह को। भीमखोह प्रसिद्ध है भीम के पद चिन्हों की प्राप्ति के लिए। ठीक है, इसी प्रकार हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।